नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अब बाकी 5वें चरण की है। वहीं 5वें चरण में काफी रोचक माहौल बन चुका है, क्योंकि इस चरण में काफी रोचक सीटों पर मतदान है। ऐसी यही एक सीट बाराबंकी की सीट है, जहां इस बार बाराबंकी की सुरक्षित सीट पर 23,11,652 मतदाता लोकसभा चुनाव में अपना पसंदीदा सांसद चुनेंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता विजय सिंह ने बाराबंकी की जनता के बीच पहुंचकर उनकी राय जानी कि आखिर वो इस चुनाव में किसको मतदान देंगे। रामनगर क्षेत्र ग्राम पंचायत चौखंडी जनता ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। नमस्कार दर्शकों, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं लोकसभा चुनाव 2024 जनता की चौपाल में। लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, जिसका विधानसभा क्षेत्र रामनगर ग्राम पंचायत चौखंडी में मैं हाजिर हूं। लोकतंत्र के महापर्व पर है सत्ता का संग्राम। अब हमारे सामने जनता मौजूद है। अब जनता जो वोटर है वो बताएंगे अब की बार किसकी होगी सत्ता की कुर्सी, कौन बैठेगा सत्ता की कुर्सी पर, कौन मुकद्दर का सिकंदर होगा दिल्ली का, ये जनता बताएगी। अब की बार क्या होने वाला है 24 की चुनाव में लोकसभा? 400 पार। किसका होगा 400 पार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। अच्छा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे और प्रति महिलाओं को 8,000 रुपया प्रति माह, 1 साल में 1 लाख रुपया दूंगा रोजगार के लिए, और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं। राहुल तो पप्पू है, हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। कभी ये अपनी बातों पे खरा नहीं निकले। राहुल गांधी पे जनता भरोसा नहीं करती है। मोदी सरकार 400 पार। 400 पार लोग क्या होगा उम्मीद है? 400 हार। 400 हार। तो 400 पार की बात कर रहे हैं। अब 400 अपनी अपनी सबकी बात है, अपना अपना सबका विचार है। 400 हार। 400 हार नहीं होगा, 400 हार होगा बस। क्यों, कैसा क्या कमी है मोदी जी? 230 सीटों पर ये सिमट जाएंगे बस। 400 हार। अच्छा, यूपी से जो लोकसभा 80 सीट है, योगी जी का कहना है कि 80 सीट जो लोकसभा है, टोटल 80 सीटें जो है बीजेपी के पाले में जाएगी। अब सबका अपना अपना कहना है, सभी राजनीतिक दल है, सबको अपना अपना कहना है कि वो 400 पार जाएंगे, वो 300 पार जाएंगे। कोई कह रहा, कोई क्या कह रहा 545 हो कर ले। अमित शाह कहे हैं 400 पार। अरे तो 543 कर लेना। 500 भी कह रहे हैं 400 पार। अरे तो 500 उनका क्या कह रहे हैं? तो कह रहा है कि नहीं 543 कर ले। अरे जब झूठ बोलना है तो झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों से कोई मतलब नहीं है। जब की बात 400 पार, मोदी सरकार। मोदी सरकार फिर तिबारा होगी, रिपीट तिबारा फिर होगा, हैट्रिक लगेगा। चलिए, और लोगों से जाने की क्या उम्मीदें होंगी? 400 पार पेट्रोल जाएगा और 1000 के उस पार गैस जाएगा, यही सब जाएगा, बाकी सीटें नहीं जाएंगी 400 पार के पार। और सबसे पहले मैं सभी पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि ये पब्लिक अगर वोट देगी, एक वही उसका ये है ताकत। अगर जिस दिन वोट देना बंद हो गया उस दिन पब्लिक हार जाएगी। जब वोट का नंबर आता है तब नेता दिखाई पड़ते हैं, वरना ऐसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई मर रहा है, गरीब मर रही है या नहीं। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये सरकार थी तब भी हम भगवान को मानते थे, नहीं थी तब भी हम भगवान को मानते थे। हम पैदा हुए तब से भगवान को मानते हैं ना। हमारे लिए कोई राम रहीम, कोई ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन है, हमारे लिए सब एक हैं। इसलिए हमारे लिए भक्ति अपनी जगह पे है और शक्ति अपनी जगह पे। इसलिए हम इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ। परिवर्तन चाहते हैं। बताइए भैया, परिवर्तन की बात कह रहे हैं भैया। अरे नए बच्चे हैं, अभी इनको जानकारी नहीं है। ये धीरे धीरे समय आने पे ये सब सुलझ जाएंगे। सुलझ जाएगा। अच्छा, ये बता रहे कि सुलझ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन का जो कहना है, ये अपने जैसे कांग्रेस का कहना है कि कर्ज माफी करेंगे किसानों का। क्या कर्ज माफी पे जो अपने बातों पर ये खरी उतरेगी सरकार की अगर सत्ता में आएगी कांग्रेस? सर, पहली बात तो ये है कि अगर जो सत्ता नई अपना जो नियम रखती है, अगर 10 नियम रखे हैं तो कम से कम उसमें से 7 तो करेगी। जब वो चेंज होगी तो वो सोचेगी, ये मुख से नहीं उतरेगी। वो बोलेगी हाँ मैंने 10 अगर कहे थे तो हमने 7 तो करेंगे। हम नहीं करेंगे तो फिर से वो जानते हैं कि हमको नहीं बनना है। और हम ठहरे एक किसान आदमी, हर चीज में तो जीएसटी लगी पड़ी है, तो हम करें तो क्या करें? जितना पैदा नहीं कर पाते होता तो हमारा खर्चा निकल जाता है उसमें। अच्छा, ये बताइए, आप जानते होंगे कि विधानसभा चुनाव जो 17 का हुआ था, तो अखिलेश और जयंत चौधरी का ये साथ था, तो ये जनता कहती थी कि ये जोड़ी साथ पसंद है यूपी को। फिर क्या हुआ कि सत्ता में सपा नहीं आई, वापसी नहीं हुआ, सत्ता में वापसी नहीं हुआ सपा की। फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। फिर 22 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश की ये जोड़ी हुई, तो जनता कहने लगी कि ये जोड़ी साथ पसंद है, फिर भी सत्ता में वापसी नहीं हुई।
सपा की। तो अब की इंडिया गठबंधन जो राहुल का, जो कांग्रेस के राहुल है मुखिया, और अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, इन्हों दोनों का गठबंधन जो हुआ है, ये इंडिया कितना सशक्त मानेगा, कितना सपोर्ट करेगा इंडिया गठबंधन को इंडिया। सर, जब बोलते नहीं है समाज के मिलने से ताकत बनती है। अगर वो अपने जगह पे अकेले इलेक्शन जब तक लड़े तब तक वो उनके दिमाग से काम हुआ। अब जब अखिलेश यादव जी दोनों जो का गठबंधन हुआ है जो, तो इसमें एक दूसरे की राय से काम होगा। और इसमें ज्यादातर यहाँ पे हमारे यहाँ भी ये देखिए इलेक्शन हुआ है, ये अखिलेश यादव जी यहाँ से हमारी सीट निकल गई विधायकी, क्योंकि हम अपने नेता को पहले देखेंगे। इस समय हमारे यहाँ से माननीय तनुज पुनिया जी जीत रहे हैं, हम कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले वो है मुखिया। हम अगर कोई काम पड़ेगा तो पहले उनके पास जाएंगे, ना कि राहुल के पास जाएंगे। तो हम पहले उनसे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो हमारे जो नए युवा नेता इस समय आ रहे हैं वो क्या करते हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में, बस हम उनको देखते हैं बस। अच्छा, ये लोकसभा सीट जो है हमारे यूपी में 80 लोकसभा सीट है, 80 सीट बीजेपी के पाले में जाएगी, योगी जी का कहना है। ये पे क्या आप सर थोड़ा सा इनसे भी बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए 19 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, 19 लोकसभा चुनाव में। क्या कहेंगे, कोई और कौन बोलने वाला है, क्या कहेंगे? जब का था तब का था। जैसे आप पहले आप सर पूछे कि कर्जा, किसान वाला कर्जा, इससे पहले राहुल गांधी जो है कांग्रेस सरकार पहले, इससे पहले पूरा कर्जा माफ कर किया था, इससे पहले पूरा कर्जा माफ किया था। अब जब इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो 1 लाख रुपए रख दिए और उसमें ब्याज भी नहीं माफ किए। और इससे पहले कर्ज माफी की जब आप सर बात कर रहे थे, तो कर्ज माफी में से इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से पूरा कर्जा सबका माफ किया गया था, कोई एक लोग का नहीं, सबका कर्जा माफ किया गया था। और इसमें तो जब योगी जी की सरकार जब यहाँ अपने यहाँ बनी जो है उत्तर प्रदेश में, तब 1 लाख रुपए कर्जा माफ किया गया, उसमें ब्याज भी नहीं माफ किया गया। अब की बार किसकी सरकार होगी? राहुल सरकार होगी। राहुल सरकार होगी। हाँ, अब मोदी जी किन क्या बात? मोदी जी की अब कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं, कि हमेशा एक ही लोग। मोदी है तो सब मुमकिन है, अगर मोदी ने, ये हम नहीं मानते, ये आप मानिए। आपने बताया। अच्छा, आप कुछ कहेंगे क्या? बिजली की समस्या है। बिजली तो बराबर रहती है, अरे बराबर का ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ कराना ही सही है, कहाँ किया जाए, उका मंगवा दे ऊपर। इसकी शिकायत करें, इसकी शिकायत आप करें विद्युत विभाग में, लेकिन विद्युत जो सप्लाई है, आपूर्ति बराबर रहती ही बीजेपी सरकार में, ऐसा है। हमका कहले जो है ट्रांसफार्मर की बात है, ट्रांसफार्मर हमारा जो है आ जाए बस। नई बस्ती में हमारे यहाँ बत्ती। राहुल गांधी। आप क्या? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या है? राहुल की सरकार 2 रुपए का सामान 6 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए में मिल रहा है, तब उसके समझ में आता है। क्योंकि मजदूरी आज हम मनरेगा में ले लीजिए 230 रुपए शायद मजदूरी है, जबकि प्राइवेट मजदूरी यहाँ की 300-350 रुपए है। तो इस तरह मजदूर अगर नरेगा में भी चला जाता है, मजदूरी है नहीं, मजदूरी भी नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब पैसा आदमी के पास बताइए। नहीं है। अब की बार किसकी सरकार होगी? कांग्रेस की सरकार। दूसरी बात और बता दें, हमारे घर में पिताजी हैं, मैं काम करता हूँ, सबसे बड़ा हूँ, 4 भाई हैं, 1 बहन है, मम्मी मेरी माँ है। जितना भी कमाता हूँ इस महंगाई के दौर में एक भी पैसा बचा के नहीं रखता हूँ। मेरा कोई अकाउंट चेक कर ले, काम करता हूँ, फोटो होता है, एक दूसरे की सलाह से जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस बार 400 पार नहीं होगा और राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे। जी। चलिए फिर क्या होगा? केवल राहुल गांधी। वोटर हैं आप? हाँ, वोट है। बताओ 230 रुपया हम लोगों ने मंजूरी दिए थे लेबर का, और दे थे 250 रुपया, लेबर मिल नहीं रहा है। 300 दे थे, हाँ 250, 300, और लेबर नहीं मिल रहा है। तो कम से कम लेबर ही तो दियो 300-400 रुपया। घर से दे हम लोग नरेगा काम कराई थे, बढ़ावत अपन और सब बढ़ावत कम कर रहे हैं, नरेगा की मजदूरी कम कर रहे हैं, बाकी और लोगों की हुई समाज या राहुल गांधी की। हाँ भाई, होना है भाई, राहुल गांधी ना होई तो ये कहाँ से नहीं भ्रष्टाचार। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर भाजपा का दबदबा कायम है। बदलते चुनावी समीकरण में सपा कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत दिखाने का दावा करा है। वहीं विपक्षी पार्टियों में गुटबाजी के चलते चौथी और भाजपा के कब्जे में सीट जा सकती है, मगर होगा वही जो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।